नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जैन हिंदी का विद्यार्थी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप जैन। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एसएससी जीडी में आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आप लोग यकीन मानिए, इसको अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। तो इसमें हम लोग इनको पहले पढ़ेंगे, इनको 1 से 2 बार आपको देखना है वीडियो को, और उसके बाद इस वीडियो के पश्चात हम लोग चर्चा करेंगे इनके एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। तो आइए पहले इनको पढ़ते हैं, समझते हैं, और 1 से 2 बार इसको जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मैं आपको जब भी ये वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्रारंभ करते हैं। और इसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक में पिछले वीडियो भी मैं उनका लिंक भी भेज दूँगा। और ये हमारे चैनल पर प्ले ग्रुप जो प्लेलिस्ट में एसएससी जीडी नाम से इसकी प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो एसएससी जीडी के आपको मिल जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए प्रारंभ करते हैं अपने इस अध्याय को। देखिए, जैसा कि लिखा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको इंग्लिश में हम वन वर्ड की संज्ञा देते हैं। वन वर्ड हम लोग के नाम से इसको जानते हैं, वन वर्ड। जैसा कि लिखा है कि काम, इसमें लिखा है किसी काम को चित्र लगाकर करने वाला, तो उसके लिए क्या शब्द, एक शब्द आएगा, दत्त चित्त आएगा। ऐसे ही दूसरा लिखा है चंद मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को क्या कहते हैं, 10वीं, है ना, 10वीं तिथि को क्या कहते हैं, 10वीं। चंद मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को 10वीं कहा जाता है। अगला लिखा है जिस पर दिनांक या तारीख का अंक लगाया गया हो उसको क्या कहेंगे, दिनांकित कहते हैं। क्या कहते हैं, दिनांकित। जिसकी बाहें लंबी हों उसको कहते हैं दीर्घवायु। दीर्घवायु। एक इसी में और आता है, जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हों। जिसकी बाहें घुटनों तक अगर लंबी हों, घुटनों तक लंबी बाहें हों, ये भी आता है, महत्वपूर्ण है। लंबी बाहें हैं अगर हैं किसी की तो उसको क्या कहते हैं, घुटनों तक लंबी बाहें, तो उसको कहते हैं अजान बाहु। क्या कहते हैं, अजानुबाहु। इसको भी आप लोग नोट करते रहिए, कॉपी कलम लेके बैठना है। तो घुटनों तक लंबी बाहें आती हैं तो उसको कहते हैं अजानुबाहु। अगला लिखा है दुख देने वाला, तो दुख देने वाले के लिए एक शब्द क्या आएगा, दुखद शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें 2 रंग हों उसको क्या कहेंगे, दुरंगा कहेंगे। अनुचित बात के लिए आग्रह, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, दुराग्रह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दुराग्रह। अगर कोई बात अनुचित है उसके लिए क्या आएगा, दुराग्रह। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए ये दोनों शब्द का प्रयोग हो सकता है, दुर्दम, दुर्दम, और ये दुर्दम्य, है ना। दुर्दम भी कह सकते हैं, दुर्दम्य भी कह सकते हैं, दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसको, ये वाला भी जो मैंने लिखा है इसको भी आप नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है ये एग्जाम की दृष्टि से। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, और 1 से 2 बार वीडियो को आपको देखना जरूरी है, क्योंकि एक बार में ये नहीं आएंगे, 1 से 2 बार जब आप देखेंगे और वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, ठीक है। तो यहाँ से आने की संभावना है। बहुत अच्छा कलेक्शन किया है मैंने, विभिन्न एग्जामों में आए हुए प्रश्नों को मैंने यहाँ पे रखा है। तो अगला लिखा है इसमें दिया गया है, ऐसा अकाल कि भिक्षा देना लेना भी कठिन हो, यानी भिक्षा और लेना देना भी कठिन हो, उसको क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष कहते हैं, दुर्भिक्ष। अगला लिखा है बुरे आचरण या चरित्र वाला, जिसका आचरण यानी जो चरित्र बुरा हो उसको क्या कहेंगे, दुष्चरित्र कहेंगे, दुष्चरित्र। अगला वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले सोच लेता है, क्या आता है इसके लिए, वन वर्ड, दूरदर्शी। जो दूर की सोच ले, है ना, जो दूर की सोच वाला उसको दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। दिन का या प्रतिदिन होने वाला, दिन या प्रतिदिन होने वाला के लिए क्या आएगा, दैनिक शब्द का प्रयोग करेंगे। जो द्वार की रक्षा करता है वह द्वारपाल कहलाता है, द्वारपाल। धारण करने वाला, तो यहाँ पे धारण करने वाला क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे धारक। जिस पर धारियां बनी हो वह क्या कहलाएगा, धारीदार का प्रयोग करते हैं। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर, उसको क्या कहते हैं, जहाँ पर यात्री धर्म के अर्थ में जाते हैं और रुकते हैं वो उसको कहते हैं धर्मशाला। तीर्थ स्थानों पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं बनती हैं, तो वहाँ क्या है, जब हम धर्म कार्य के लिए गए हैं तो वहीं पर हम लोग रुकते हैं, उसे कहते हैं धर्मशाला, ठीक है। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, युद्ध नायक होता है उसको क्या कहते हैं, धीरोदात्त कहते हैं, धीरोदात्त। अगला लिखा है मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष, यानी जो लोग मछली पकड़ते हैं या बेचते हैं उनको क्या कहते हैं, उस जाति विशेष के लिए एक वर्ड क्या आया, उसको धीवर शब्द से प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं, धीवर शब्द से प्रयोग किया जाता है। अगले देखिए आगे क्या है, इसमें लिखा है 21 वाले में, ध्यान
करने योग्य, यानी जो ध्यान करने योग्य है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ध्येय। ध्यान करने योग्य के लिए क्या एक वन वर्ड आता है, उसको कहते हैं हम लोग ध्येय कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, ध्येय से डिनोट करते हैं ध्येय, ध्यान करने योग्य ध्येय हो जाएगा। जिसकी नाक कट गई हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, नकटा। आकाश में विचरण करने वाला क्या आएगा, नभचर उसको कहा जाता है। क्या कहते हैं, नभचर। जो आकाश में घूमता है, आकाश में घूमता है, साथ में विचरण कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, नभचर। उसको क्या कहते हैं, नभचर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, जो नष्ट होने वाला हो उसको क्या कहेंगे, नश्वर। इसी में देखिए नवचर में भी एक आता है, जैसे जो जल में विचरण करे, जो जल के लिए आता है, जल में विचरण करता है, जल में विचरण क्या कहलाता, विचरण करने वाला, जल में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द क्या आएगा बच्चों, तो उसके लिए एक शब्द आ जाएगा जल में विचरण करने वाले के लिए जलचर, है ना। तो बस जलचर, ऐसे ये नभचर है, नभ मतलब आकाश, चर मतलब विचरण करने वाला। ऐसे ही इसमें आएगा थल में या धरती पर, थल में विचरण करने वाला, तो थल में विचरण के लिए क्या आएगा, थलचर आ जाएगा, थलचर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो जो नष्ट होने वाला उसे नश्वर क्या कहेंगे, नश्वर। ठीक है, नश्वर। आभार मानने वाला, यानी जो आपका आभार जिसने माना है उसको क्या कहेंगे, आभारी। धन से संबंध रखने वाला क्या होगा, आर्थिक कहेंगे। स्त्री जिसे उसके मालिक ने छोड़ दिया है, और जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है, उस स्त्री को क्या कहेंगे, परित्यक्ता। क्या कहेंगे, परित्यक्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। केवल फल खाकर रहने वाला, तो उसको क्या कहेंगे, फलाहारी। जो फल खाए उसे फलाहारी, जो मांस खाए उसे मांसाहारी, है ना। और जो सब कुछ खाता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी। जो सब कुछ खाता है उसको क्या कहते हैं, सर्वाहारी, है ना। और जो क्या नाम, सब्जी आदि यानी जो मांस नहीं खाता उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शाकाहारी। शाकाहारी यानी सर्वाहारी, सब कुछ खाए। शाकाहारी जो मांस नहीं खाता है, यानी जो फल फूल सब्जियाँ ये सब खाता है तो उसको शाकाहारी कहते हैं। और जो फल खाए उसे फलाहारी, सिर्फ फल खाए, है ना। ठीक है, अगला दिया है, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय। सूर्योदय से जो पहले का जो समय होता है, उससे सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का जो समय होता है पवित्र समय माना जाता है, जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। क्या कहते हैं बच्चों, ब्रह्म मुहूर्त शब्द से उसको डिनोट करते हैं, जो सूर्योदय से 2 घड़ी पहले का समय माना जाता है। जिसमें प्राचीन काल में ऋषि मुनि तप करते थे, तपस्या करते थे नदी के किनारे, उसको कहते थे ब्रह्म मुहूर्त। क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। बच्चों अगला क्या है, अगला देखिए ध्यान से, मन और उसकी अवस्था तथा क्रिया का अध्ययन करने वाला। मन, क्या शब्द दिया है यहाँ, मन और उसकी अवस्थाओं या तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला, उसके लिए क्या आएगा एक शब्द, उसके लिए एक शब्द आएगा शास्त्र मनोविज्ञान, है ना। शास्त्र मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला, क्या है, शास्त्र मनोविज्ञानी। शास्त्र मनोवैज्ञानी होगा, यानी शास्त्र मनोविज्ञानी हो जाएगा फिर तो यहाँ पे, या वैज्ञानिक कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सही कर लेना। धरती और आकाश के बीच का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, धरती और आकाश के बीच का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या कहलाता है बच्चों, उसको कहते हैं अंतर्ज्ञान। जो ज्ञान स्वाभाविक रूप से मन में उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, अंतर्ज्ञान। जिसके समान कोई दूसरा न हो क्या कहलाएगा, अद्वितीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, अद्वितीय। जिसके समान दूसरा ना हो उसको कहते हैं अद्वितीय। अगला है आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला, उसे क्या कहेंगे, अपव्ययी कहेंगे। जो आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च कर दे, यानी उसको कहते हैं अपव्ययी कहेंगे। अगला लिया, पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता कहलाएगा। जो अभिनय करेगा वो क्या कहलाएगा, अभिनेता। जिसमें सामर्थ्य ना हो वो क्या कहलाएगा, असमर्थ कहलाएगा। क्षमता ना हो उसको कहते हैं असमर्थ। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना, ये कहलाता है अहमन्यता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना क्या कहलाता है, अहमन्यता। ठीक है, अहमन्यता। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी, उसको कहते हैं अधिनायक। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी के लिए एक शब्द क्या आता है, उसको कहते हैं अधिनायक। बच्चों क्या कहेंगे, अधिनायक। जब हम लोग राष्ट्रगान में भी शब्द आता है, अधिनायक शब्द आता है, आपने सुना होगा, उसको पढ़ा होगा। देखिए अगला क्या है इसी में, अगला क्या है, ये रहा 38, जिसका वचन
जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जाए, यानी जिसको हम वचन से उसका डिफाइन उसको ना कर पाए, उसको क्या कहेंगे, अनिर्वचनीय। क्या कहेंगे, अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग होगा, जिसको हम वचनों से, वाणी से ना डिफाइन कर पाए, उसे कहेंगे अनिर्वचनीय। अगला दिखा है, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक। कोई भी मत है, जैसे बहुत सारे मत हुए, अद्वैत मत हुए, द्वैताद्वैत मत हुए, तो उनका जो प्रवर्तन करते हैं उनको क्या कहते हैं, आदि प्रवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो आदि प्रवर्तक कहते हैं। अगला, आदि से लेकर अंत तक, कई बार पूछा गया, आद्योपांत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। गुरु के साथ या समीप, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। गुरु के समीप रहने वाला, गुरु के साथ रहने वाला छात्र क्या कहलाता, अंतेवासी कहलाता है। क्या कहलाता, अंतेवासी कहलाता है बच्चों, अंतेवासी। अगला लिखा है, जिसका मन उदार हो, क्या कहलाएगा, उदार मना। क्या कहलाएगा, जिसका मन क्या हो, उदार हो कहलाएगा उदार मना। अगला लिखा है, जिस नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची क्या कहलाएगी, काली सूची। काली सूची का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैक लिस्ट कहते हैं। ब्लैक लिस्ट क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको ब्लैक लिस्ट कहते हैं, ब्लैक लिस्ट कहेंगे। ठीक है, ब्लैक लिस्ट का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, काली सूची कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अगला क्या है, जिसमें लिखा है 44 पे आप देख रहे हैं कि जिस पशु के पेट में बच्चा हो, वह पशु जिसके पेट में क्या हो, बच्चा हो, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, गाभिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। गायों को पालने और रखने का स्थान क्या कहलाता है, गौशाला कहलाता है। घृणा करने योग्य, उसको कहते हैं घृणास्पद। घृणा जो करने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं, घृणास्पद कहते हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञानदार, ज्ञान देने वाला ज्ञानदार या ज्ञानी भी कह सकते हैं। जिसको ज्ञान है वह ज्ञानी है, लेकिन जो ज्ञान दे रहा है उसको ज्ञानदार। यानी जैसे अगर यहाँ पे हम ये कहें, जो ज्ञानवान है, जो ज्ञान रखता है उसको ज्ञानी है, ज्ञानवान कहेंगे, और जो ज्ञान बांट रहा है, दे रहा है, उसको कहेंगे ज्ञानदार। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये चारों के चारों बहुत, इसको आप समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको हम रखेंगे। क्या है ये, 48, 49, 50 और 51, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान से इसको लिखना, या प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं इन चारों में से प्रश्न बनता ही बनता है, इसको ध्यान रखना है। क्या है, पूर्व और, इसमें लिखा है पूर्व और उत्तर के बीच, या इस तरीके से मैं एक प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, और ये है बच्चों पश्चिम। इस तरीके से अगर डायरेक्शन है तो आपने देखा होगा कि, यहाँ से दूसरा कलर ले लूँ तो थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा आपको। ये इसको देखिए, यहाँ से ये जो डायरेक्शन है ये, और एक डायरेक्शन यहाँ से जाएगी, ये दो डायरेक्शन इस तरीके से बीच में से जा रही हैं। तो उत्तर और पूर्व की जो दिशा, बीच की दिशा जो जा रही है, यानी ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पर, और ये जो बन रहा है, ये जो लाइन जा रही है, उसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्व कहेंगे, या पूर्व उत्तर कह देते हैं। तो उत्तर और पूर्व, यानी कहाँ पे, पहला आप 48 वाला देखिए, अब आप 48 वाला देखिए, क्या लिखा है, पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, या कोण जिसको कहते हैं, उस दिशा को ईशान कहते हैं, और कोण अगर पूछता तो ईशान कोण कह देते। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे हम ईशान, इसको दिशा को क्या कहते हैं, ईशान दिशा कहते हैं, जहाँ पर ये डायरेक्शन जा रही है, यानी इसके बीच की दिशा क्या कहलाएगी, ईशान कहलाएगी। अगर यहाँ कोण पूछता तो हम ईशान कोण लिख देते। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्या है इसी में, और देखिए इसको हम यहाँ पे दूसरे कलर से और स्पष्ट करते हैं। जो आपका दूसरा प्रश्न है 49 वाला, इसको देखिए, पूर्व और दक्षिण, यानी पूर्व और दक्षिण कहाँ पर है, पूर्व ये रहा और दक्षिण ये रहा, तो यानी ये डायरेक्शन पूछी है। तो इस डायरेक्शन में बीच में जो क्या है, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा क्या कहलाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, आग्नेय कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी इस दिशा को हम वैसे तो दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम व्याकरण की दृष्टि से क्या कहेंगे, दिशाओं के परीक्षण के हिसाब से हम इसको आग्नेय कहेंगे। क्या कहेंगे, आग्नेय हो गया, या हम कोण पूछा होता तो आग्नेय कोण कह देते। इसमें क्या लिखा है 50 वाले में, ध्यान से देखना है, 50 वाले में क्या लिखा है कि दक्षिण और पश्चिम की जो है, यानी दक्षिण पश्चिम कहाँ है हमारी, दक्षिण पश्चिम कहाँ है बच्चों, दक्षिण और पश्चिम, यानी ये दक्षिण रहा ये पश्चिम रहा, तो इसके बीच की जो ये वाली डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम की, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नैऋत्य। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे नैऋत्य। क्या कहेंगे, नैऋत्य कहेंगे। क्या कहेंगे, नैऋत्य कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिखा है नैऋत्य, यानी ये दक्षिण और पश्चिम की हो गई, नैऋत्य क्या हो गई, दक्षिण और पश्चिम की हो गई। अगला क्या लिखा है इसमें, अगला देखिए इसमें क्या लिखा है 51, पश्चिम और उत्तर के बीच की, पश्चिम और उत्तर के बीच की जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या कहलाएगी, ये डायरेक्शन है, तो ये आपकी हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व, और ये हो गई पश्चिम।
है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है पश्चिम और उत्तर, पश्चिम उत्तर कहाँ है, ये रहा आपका पश्चिम और ये रहा उत्तर, यानी ये वाली डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ये वाली, इसको ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी, इस डायरेक्शन को कहेंगे वायव्य। क्या कहेंगे, वायव्य। क्या कहेंगे, वायव्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों, इसको ध्यान से आपको याद करना है, ठीक है। 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगी। आगे देखिए क्या है अगले, ठीक है। तो क्लियर हो गया, पूर्व और उत्तर की ईशान, पूर्व और दक्षिण की आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर क्या कहलाएगी, वायव्य कहलाएगी। आगे देखिए अगला, देखिए 52 पर हम लोग चर्चा करेंगे। 52 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इसमें लिखा है किसी पद्य के अंतिम अक्षर में नया पद्य आरंभ करने का खेल जो है, यानी कोई भी पद्य है, कोई भी गाना है, कोई भी हमने श्लोक पढ़ा, कोई जो पद्य का मतलब जिसको हम गा के पढ़ते हैं, है ना, के अंतिम अक्षर में नया पद, फिर वहीं से हम दूसरा गाना, जैसे कोई हमने दिया है ना, जैसे हमने बोला नमन शब्द लिया, है ना, हमने रमन शब्द लिया या नमन शब्द लिया, रमन लिया, तो रमन में अंत में क्या है, ना, और ना से ही हम दूसरा शब्द, है ना। तो जैसे मंगल भवन या मंगल हारी, तो री आया है बाद में, री, तो रा से फिर हमें बनाना है, यानी अंतिम अक्षर हमारा रा है, रा से ही हमें फिर बनाना है, तो उसी को हम कहते हैं अंत्याक्षरी, यानी अंत्य। ये क्या है, अंत्याक्षरी, अंत्य। इसमें क्या बनेगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, देखा जाए तो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर संधि है बच्चों। दीर्घ स्वर संधि कैसे, इसको देखिए विग्रह करके हम लोग देखते हैं, पहले समझेंगे दीर्घ स्वर संधि कैसे। यानी इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, अंत्य, अंत्य, और नीचे क्या हो जाएगा, अक्षरी, अंत्य धन अक्षरी। देखिए आ और आ, यानी इसका भी अंतिम आ निकल के आएगा और यहाँ से भी आ, तो ये दीर्घ स्वर संधि हो गई, दीर्घ स्वर। और अंत्य का मतलब बिल्कुल लास्ट का, अंतिम, अंतिम। तो अंतिम का जो अक्षर से हम नया पद बना देते हैं उसको क्या कहते हैं, अंत्याक्षरी, ठीक है। जो कहा ना जा सके क्या कहलाता है, जो कहा ना जा सके उसके लिए क्या शब्द आता है, अकथनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसको अकिंचन, अकिंचन कहते हैं, अकिंचन, अकिंचन, जो कि जिसके पास कुछ नहीं हो, जिसके पास घर ना हो उसको कहते हैं अनिकेत। नोट कर लीजिए, अनिकेत कहते हैं, अनिकेत। जिसके पास घर नहीं है, क्या है, जिसके पास क्या नहीं है, घर, घर ना हो उसको क्या कहते हैं, जिसके पास क्या ना हो, घर ना हो बच्चों, जिसके पास क्या ना हो, घर ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, अनिकेत शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला लिखा है जिसकी गहराई या था का पता ना चले, पता ना लगे कि वो कितना गहरा है, था का पता नहीं लग रहा है, उसको कहते हैं अगाध भी शब्द कहते हैं। अगर था लिखा है तो अथाह शब्द प्रयोग हो जाएगा, और अगर गहराई है तो हम अगाध और अथाह दोनों भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों सही है। अगला लिखा है पर्वत के ऊपर की समतल जो भूमि होती है, जैसे ये पर्वत है और उसके ऊपर की जो ये जो भूमि दिख रही है, समतल भूमि, प्लेन, प्लेन भूमि, ऊंची नीची नहीं, ये नोकदार नहीं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, ये जो पर्वत है इस तरीके का बच्चों, जैसे ये पर्वत बना है, ये है ना, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो ये जो प्लेन वाला है हिस्सा इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं, इस भूमि को, पर्वत के ऊपर की भूमि को कहते हैं अधिपत्यका। क्या कहते हैं, अधिपत्यका। और पास की भूमि को क्या कहेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो ऊपर की जो भूमि है समतल, उसको तो अधिपत्यका कहते हैं, और ऊपर ये लिखा है समतल, ये कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए कि वह क्या होगा। तो ध्यान से आपको बताना है, ठीक है। उसका उत्तर आपको मैं कमेंट बॉक्स में भी मुझे इंतजार रहेगा, अगले वीडियो में मैं पूछूंगा आपसे कि इसका उत्तर आपने निकाल पाया या नहीं, ठीक है। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाएगी, उसको कहेंगे अधिपत्यका, ठीक है। और नीचे की आप जो पर्वत के पास की भूमि कह दी उसको हम क्या कहते हैं, वो आपका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, ठीक है। आगे क्या है, अगला क्या है, देखिए ये लिखा है 57 पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या लिखा है कि जिसकी उपमा ना की जा सके, यानी जिसकी उपमा जिसकी तुलना हो ना हो, मतलब उपमा का मतलब यहाँ क्या है, तुलना ना हो, जिसकी तुलना ना की जा सके किसी से, यानी जो अकेला हो, अद्वितीय भी कह सकते हैं। तो ये अनुपम शब्द का, उपमा के लिए किसका हो जाएगा, अनुपम शब्द का प्रयोग होगा। जो मापा ना जा सके, यानी जिसको हम माप नहीं सकते, नाप नहीं सकते, उसको कहते हैं अपरिमेय, अपरिमेय शब्द कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपरिमेय, मैथ में भी हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, यानी अपरिमेय संख्याओं में क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी जिसको हम नाप नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी संख्या लिखी है, जैसे ये 2.346
5 1 2 1 5, अब ये डॉट 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 चल रहा है, तो ये क्या है, ऐसे रिपीट भी नहीं हो रहा है, एक क्रम भी नहीं बन रहा है, ऐसी ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अपरमेय कहलाती है ना। परमेय अपरमेय जैसे हम लोग पढ़ते हैं अशांत में ये चली जाएगी बिल्कुल, तो अपरमेय संख्या क्या कहलाती है, ये जिसको माप ही नहीं सकते हम, उनकी कन्फर्म ही नहीं है ना, तो ये अपरमेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे जैसे पाई की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं, पाई पाई क्या है, अपरिमेय है। पाई की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अगर हम रियल वैल्यू निकालेंगे पाई, तो पाई के रूप में अगर हम लिख रहे हैं तो वो अपरिमेय में आता है, और उसकी वैल्यू हम 22/7 लिख देते हैं तो वो परिमेय में हो जाता है, ये परिमेय में कहलाएगा, है ना। तो क्योंकि एग्जैक्ट इसका मान निकल के आ जाएगा, ये एक निश्चित वैल्यू के बाद ये समापन इसका फिर रिपीट होने लगेगी, और ये क्या होगा, इसकी पाई को जो कहते हैं, तो ये इसको हम अपरिमेय में डालते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कन्फर्म ही नहीं है, रियल वैल्यू नहीं, ये तो बना दिया है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखी जाए तो ये अपरिमेय में जाएगा। ठीक है, तो क्या है, जिसको नापा ना जा सके। अगला क्या लिखा है, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात क्या कहलाएगी। जो सामान्य और व्यापक नियम के जो विरुद्ध बात कही गई उसको क्या कहते हैं, अपवाद कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपवाद कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवाद कहेंगे। जिसे मारना उचित न हो, जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य शब्द का प्रयोग होगा। क्या होगा, अवध्य। जिसे मारना उचित ना हो क्या होगा, अवध्य शब्द का उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, तो हमने ये 60 जो महत्वपूर्ण थे वो हमने पढ़ लिए, और भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इनके जो MCQ है, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो एग्जाम में क्या हुए हैं, आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे SSC GD के लिए। ठीक है, SSC GD। और जो इससे पहले वाला वीडियो था, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ आपको एक प्रश्न था, उसका उत्तर शायद अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, और उसमें एक प्रश्न था, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वो प्रश्न क्या था, उसका उत्तर मैंने कहा था अगले वीडियो में बताऊंगा। और इसमें भी एक प्रश्न पूछा है कि पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर, अगले वीडियो में उसका उत्तर बताऊंगा। और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें इससे पहले वाला जो वीडियो था वो मुहावरे का था। किसका था, मुहावरे का वीडियो था। मुहावरे का जो वीडियो था, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का वीडियो था, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वीडियो का वहाँ से आप लोग देखिए। और उसमें प्रश्न था जो इसका एक मुहावरा दिया था, हुक्का भरना। और मैंने आपसे ये पूछा था उस वीडियो में कि हुक्का भरना जो मुहावरा है उसका अर्थ पूछा था मैंने आपको। यानी ये मुहावरा था, हुक्का भरना क्या था, एक मुहावरा दिया था, लास्ट था, और मैंने आपसे पूछा था कि इसका अर्थ क्या है, कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। तो उसमें ऑप्शन कई प्रकार के दिए थे, जिसमें से आप देखिएगा ऑप्शन आपने क्या अभी तक लगाया है। तो उसका सही जवाब है कि हुक्का भरने का मतलब होता है किसी की चापलूसी या सेवा करना। क्या करना, चापलूसी या सेवा करना ही कहलाता है हुक्का भरना। क्या कहलाएगा, सेवा करना, या हम कह सकते हैं किसी की चापलूसी करना, गुलामी भी कह सकते हैं, चापलूसी करना। बहुत से लोग होते हैं कहते नहीं चापलूसी करते हैं, इधर के उधर लोगों को अपने लाभ के लिए वहाँ लगे रहते हैं, है ना। कहते हैं, तभी कहावत कह रही थी, क्या वहाँ क्या तुम उनका हुक्का भरते हो क्या। हुक्का भरने का मतलब किसी की चापलूसी करना या सेवा करना ही क्या कहलाता है, हुक्का भरने का मुहावरे का अर्थ है। और इस वाले वीडियो का जो वन वर्ड है वो आपको कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हमने लिखा है पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के पास की भूमि, ये आपका प्रश्न है। ये मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, इसका उत्तर आप लोग लेके आइए और कमेंट बॉक्स में भी जरूर दीजिए। मैं आपके कमेंट बॉक्स देखूंगा, और अगले वीडियो में जब मैं इसका MCQ कराऊंगा, अगले वीडियो में मैं आपको क्या कराऊंगा, इसी का MCQ कराने वाला हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा आए हुए प्रश्नों का प्रीवियस ईयर के। तो उसमें मैं इस प्रश्न का जवाब आपको दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब देते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।